हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग, हरीश हॉस्पिटल और होपवेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गटोरीवाला तिवारा, तिजारा रोड, अलवर में स्टाफ के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 12 मई 2021 को मनाया जा रहा है। प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पूरे विश्व में ये दिवस 1965 से हर साल मनाया जा रहा है और आधुनिक नर्सिंग की जनक मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को याद किया जाता है। इस साल आधुनिक नर्सिंग की जनक मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 201वीं जयंती है और जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस जनित महामारी से लड़ रहा है, ऐसे कठिन और आपातकालीन समय में नर्सेज के द्वारा किए गए कार्यों को हर जगह सराहा जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। जैसा सबको पता है कि कोरोना महामारी पिछले 1.25 साल से पूरे विश्व को परेशान कर रही है। ऐसे समय में नर्सेज की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नर्सेज हॉस्पिटल में, फील्ड में, हर जगह अपना यथासंभव योगदान दे रही है। राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार सभी नर्सिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी तो कोरोना मरीजों की केयर के लिए सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी दे रहे हैं तथा हमारे बाकी वर्षों के विद्यार्थी हैं वो अकेपुरा पीएससी पर सभी टीचर की टीम बनाकर वो 11 वार्ड में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तथा जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, जो भी नए आए हैं, वो कॉलेज में ही धूमधाम से नर्सेज दिवस मना रहे हैं तथा नाइटिंगेल प्लेस ये शपथ ले रहे हैं कि हम भी ट्रेंड होकर और बिना किसी भेदभाव के सभी मरीजों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। आज स्वर्णकार समाज की तरफ से पहल कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए हवन का आयोजन किया गया। हवन होली ऊपर श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी कमलकांत शास्त्री ने बताया कि कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए श्री राधा कृष्ण मंदिर में हवन किया गया और ये हवन निस्वार्थ भाव से केवल परोपकार के लिए किया गया है। इस हवन से हमने भगवान श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना की कि उसके बाद उनका दूध अभिषेक किया, संकटनाशक स्त्रोत का पाठ किया और भुवनेश्वरी माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आहुति दी। साथ ही साथ सभी दर्शकों से निवेदन करते हुए कहा कि आप सभी अपने अपने घरों पर रहें। आज जो हवन किया गया है वो निस्वार्थ भाव से केवल परोपकार के लिए, जो कि आज विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी चल रही है उसको देखते हुए और एक सनातनी होने के नाते हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, एक ब्राह्मण के होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें और इसीलिए हमने आज यहाँ पर मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रदेश राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को अलवर में भी नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सेज दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान प्रदेश एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रेम होटल ने मीडिया को बताया कि 2 साल से पदनाम को लेकर मांग कर रहे हैं। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत 10 और 11 मई को काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया गया था। इसके बावजूद भी पदनाम परिवर्तन की मांग पूरी नहीं करने पर नर्सेज दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर हमारा ये पिछले 2 वर्षों से आंदोलन चल रहा है 11 सूत्री मांग पत्र नर्सेज का। हमारा पदनाम परिवर्तन करने के लिए 2 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये तय हुआ है 8 अप्रैल को कि पूरे प्रदेश में 10 और 11 मई को हम काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा उसके बावजूद भी यदि राज्य सरकार हमारी पदनाम परिवर्तन की मांग को पूरा नहीं करती है तो हम 12 मई को आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस को नर्सेज दिवस के रूप में न मना करके आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं। दुर्भाग्य, मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को और हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि पीड़ित मानव की रात और दिन सेवा करने वाले इस संवर्ग के लोगों को पदनाम जैसा तोहफा नहीं दिया जा रहा जिसमें कोई राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता है और अनेकों प्रांतों में और अनेक केंद्र शासित प्रदेशों में नर्स ग्रेड 2 को नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दे दिया गया है। अतः हमारे वाजिब हक और हमारी वाजिब मांग को पूरा किया जाए। हमसे छोटे कैडर जो लोग हैं, जो ग्राम सेवक थे, उनको ग्राम विकास अधिकारी बना दिया गया, जबकि नर्सेज
रात और दिन बिना अवकाश लिए अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 राजा जी के बास मोहल्ले में बोरिंग के मिलान के लिए खोदा गया गड्ढा क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रात्रि के समय अंधेरे के कारण खड्डा नहीं दिखाई देने के कारण काफी दुपहिया सवार व्यक्ति घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर खड्डे की वजह से सब्जी की रेहड़ियां और दूध वाले मोहल्ले की गलियों में नहीं आ पाते। इस वजह से लॉकडाउन के समय में मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 25 के निवासियों ने माध्यम टीवी को बताया कि वार्ड में 8 से 10 दिन से खड्डा हो रहा है। उनका कहना है कि काफी बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक खड्डा करीब हो गए, कम से कम 8-10 दिन हो गए इसको खड्डे को। इसमें 2 बार तो मोटरसाइकिल वाले गिर पड़े हैं रात को, और लाइट भी ऐसे आती, कभी नहीं आती। यहाँ खंभे पर ऐसे होते हैं। कुछ आपने कोई कार्रवाई पहले क्या किसी को सूचना दी खड्डा बनने की? कार्रवाई दे दी साहब, ऊपर भी दे दी। 181 में भी शिकायत कर दी है मैंने खुद ने। कोई कार्रवाई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं। वाटर बॉक्स वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक। क्या? जी सर बताएं। ये वार्ड 25 से राजा जी के बाद से बोल रहा हूँ। ये बोरिंग के मिलान के लिए काफ़ी समय से खुदी पड़ी लाइन, 5-7 दिन हो गए, अभी तक कोई आया नहीं। साग सब्जी वालों के लाने के लिए दिक्कत होती है, तो हमको बाज़ार जाना पड़ता है क्योंकि ठेली आती नहीं है। जो रेगुलर ठेली आती है ना सब्जियों की, वो आती नहीं है, इससे रुक जाती है। दूध की गाड़ियाँ वो नहीं आती, लोगों को दूर तक जाना पड़ता है। तो किसी तरह कोई हादसा वगैरह की शिकायत हो रही है? हाँ, मोटरसाइकिल वगैरह गिर गई, बताइए कल परसों 1-2 दिन। तो इसके बारे में आपने रोटरी क्लब अलवर की तरफ से बुधवार से अलवर शहर के विभिन्न थानों के इलाकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। इस दौरान रोटरी क्लब अलवर के सदस्य अभिषेक तनेजा ने मीडिया को बताया कि अलवर शहर के विभिन्न थानों के इलाकों पर जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों को रोटरी क्लब अलवर की तरफ से 10 दिन तक भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। रोटरी क्लब अलवर के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए अलवर शहर कोतवाल ने रोटरी क्लब अलवर को बधाई देते हुए कहा कि इनका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आज खाने का भोजन की व्यवस्था की गई है। जहां जहां पुलिस कर्मी तैनात हैं जिस जिन नाकों पर, उसी जगह पर 10 दिन के लिए रोटरी क्लब अलवर फूड खाने के पैकेट बनाकर हर नाकों पर पहुंचाएगा। क्या नाम है? मैं अभिषेक तनेजा, रोटरी क्लब अलवर फूड। शहर में जगह जगह पॉइंट्स पर लगे हुए हैं, उनके खाने की व्यवस्था की गई है और इनके द्वारा आगामी 10 दिन तक ये व्यवस्था जारी रखी जाएगी। तो इनका ये अच्छा और सराहनीय कदम है, ये बधाई के पात्र हैं इस काम के लिए। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। वहीं कोरोना महामारी के संक्रमण के चेन को रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। एनबी थाने के एएसआई शिवलाल ने माध्यम टीवी को बताया कि एनबी थाना इलाके में जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं। सड़कों पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। इमरजेंसी लोगों को छोड़ रहे हैं और जो भी लोग बेवजह घूम रहे हैं उनकी गाड़ियां जब्त कर चालान पेश किए जा रहे हैं। अपने थाना इलाके में जगह जगह नाके लगाए हुए हैं और जो भी रोड पे आने जाने वाला है उनको हर आदमी को चेक कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल वगैरह में कोई बीमार पेशेंट वगैरह को लेके जा रहे हैं उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन अनुसार जिसको अलाउ किया हुआ है उन्हीं आदमी को अलाउ कर रहे हैं। बाकी के गाड़ियां जब्त कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और रसीद भी काट रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी वाहन वगैरह उनको जब्त कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर घर घर जाकर नर्सिंग स्टाफ सेवाएं दे रही हैं, उन सभी महिला नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक सुनीता सैनी ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी चिंता न करते हुए
कोरोना संक्रमित मरीजों को कैसे ठीक किया जाए, महिला नर्सिंग कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। आज कोरोना योद्धाओं से जो लड़ रही हैं हमारी नर्सिंग कर्मी महिलाओं का सम्मान और स्वागत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा। इसमें क्या है कि महिलाओं को, नर्सिंग कर्मियों को जो घर घर जाके कोविड के मरीजों को जो सेवाएं दे रही हैं, अपनी सेवा भागीदारी ना अपने घर की परवाह करके और उसमें भागीदारी निभा रही है, अपनी जान की ना परवाह करके, अपने बच्चों की ना परवाह करके और पूरा सहयोग दे रही हैं। और हम भी इनका स्वागत इसीलिए करना चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल दिवस है इसका, नर्सिंग स्टाफ का। कहाँ स्वागत किया आपने? हमने हमारी जितनी भी विधानसभा व मंडल वाइज बहनों हैं उनको सबको बोल दिया है, अपने अपने क्षेत्र में कोविड की वजह से सब इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए अपने अपने क्षेत्र में नर्सिंग कर्मियों का स्वागत कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता सैनी, भाजपा महिला मोर्चा जिला संयोजक। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के युवाओं ने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर कोविड हेल्प ग्रुप बनाया। इसके द्वारा बुधवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सा उपकरण भेंट किए गए। इनमें शामिल सामान्य चिकित्सालय के ENT डॉक्टर राकेश तिवारी ने माध्यम टीवी को बताया कि उनके कुछ मित्र US में रह रहे हैं और बड़ी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अलवर से आलोक गुप्ता सहित कई युवाओं को शामिल करते हुए PMO को 3 बाइपैप मशीन और 20 बेंच सर्किट आदि उपकरण भेंट किए हैं। कोरोना के समय में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हम हॉस्पिटल की जितनी भी मदद कर सकें वो ही कम है। इसी को संज्ञान में रखते हुए हमारे कुछ मित्रगण जो कि USA में रहते हैं वो मूल रूप से अलवर के ही हैं और उनके वहाँ पर कुछ मित्रगण आपस में कलेक्शन कर पूरे देश की सहायता कर रहे हैं जहाँ भी कुछ जो जरूरत पड़ती है। इसी लाइन में हमने उनको हमारे यहाँ की जो कुछ कम ज़रूरत थी वो बताई और उन्होंने हमारे लिए पहले भी कुछ सामग्री उपकरण भेजे थे। आज भी उन्होंने 3 बाइपैप 20 बैंड सर्किट भेजे हैं। आने वाले समय में और भी हमारी हेल्प करेंगे। मैं हमारे PMO साहब और अलवर हॉस्पिटल की तरफ से और पूरे अलवर की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी तरफ से और मेरी तरफ से अपील है हमारी अलवर की जनता से कि वो कम से कम घर से निकलें, पूरा सहयोग करें, डॉक्टर्स का सहयोग करें, स्टाफ का सहयोग करें और उनकी तरफ से यही सहयोग होगा कि वो घर से ना निकलें और बाहर निकले भी तो मास्क लगा के निकलें। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर बुधवार को अलवर शहर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में ड्यूटी दे रहे नर्सिंग कर्मियों का अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरोका सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग कर्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ खुद की जान की परवाह न करते हुए मरीजों को बचाने में लगे हैं। खुद की संक्रमण की चिंता न करते हुए संक्रमित मरीजों को ठीक कैसे किया जाना है उनके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज सामान्य चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर नर्सिंग स्टाफ का फूलों से वर्षा कर सम्मान किया गया। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ खुद की जान की परवाह ना करके आगे बढ़ करके मरीजों को बचाने में लगा हुआ है, खुद के संक्रमण की चिंता ना करके संक्रमित मरीजों को किस प्रकार से ठीक किया जाए उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसमें हमारे बहुत सारे नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ संक्रमित भी हुए हैं और उसको लेकर के आज हम विश्व नर्सिंग डे पर हम आज हमारे सामान्य चिकित्सालय में आए हैं। हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनको हमने सम्मान भी किया है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की प्रतिमा पर हमने पुष्प अर्पित करके उनको याद भी किया है। आज इस शुभ अवसर पर मैं राज्य सरकार से मैंने पिछली बार ही मांग की थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC के माध्यम से सभी विधायकों से उनके क्षेत्र के बारे में राय जानी थी। उस वक्त भी मैंने मांग की थी कि हमारे नर्सिंग स्टाफ की पद नाम बदलने की बहुत पुरानी मांग लंबित है और उस वक्त VC में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने आगे बढ़ करके, क्योंकि उस VC में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी भी मौजूद थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे खुद आश्वस्त किया था कि हम इस जो मांग है उस पर विचार कर रहे हैं और बहुत ही शीघ्र ही हम आदेश जारी कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 साल हो गया और अभी तक जो हमारे नर्सिंग कर्मचारियों की स्टाफ की जो मांग थी पदनाम परिवर्तन की, उसमें कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन पूरी तरह सजग नजर आ रहा है। इन दिनों काफी संख्या में कोरोना संक्रमित लोगों की मौत के बाद शमशान घाट में उनके दाह संस्कार के दौरान एरिया में संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए बुधवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरोका के नेतृत्व में शहर के सभी शमशान घाटों पर दमकल की मदद से सैनिटाइजेशन कराया गया।